आज का हमारा टॉपिक जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हाइपोथैलेमस का बताया कि हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ये वाला हमने चार्ट दिखा था। ये चार्ट बहुत अच्छा है, एक जगह सारी चीज़ें समराइज हुई हैं। तो हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग और कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, जैसे थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसको रिलीज़ कराएगा? TSH को। ऐसे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसको रिलीज़ कराएगा? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो हमने पिछली वीडियो में पूरे चार्ट को देखा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार देख लें, फिर ये वाली वीडियो देखें तो अच्छा समझ आ रहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका दूसरा नाम क्या है कि हाइपोफाइसिस। ये दाने पी साइज़ है, एक मटर के दाने जितना छोटा सा है। और ये कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस से स्टॉक के जरिए कनेक्ट होता है। अगर हाइपोथैलेमस है तो ये स्टॉक के जरिए नीचे कनेक्ट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसके दो लोब्स होते हैं। एक इसका होता है इंटीरियर लोब, जिसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। एक होता है पोस्टीरियर लोब, जिसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। कैसा दिखता है ये? अगर हम बनाएं तो ये इंटीरियर लोब हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस, ये पीछे वाला पोस्टीरियर लोब हो गया, जिसको हम नाम देंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अच्छा। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसी को मास्टर ग्लैंड भी कह रहे होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। ये एंटीरियर, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये मतलब अपने हार्मोन्स खुद प्रोड्यूस करता है, इसे इंडिपेंडेंट मेंशन किया है। और 7 इसेंशियल 7 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिसको हम नाम देते हैं ट्रोपिक हार्मोन, कुछ नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स भी होते हैं। ट्रोपिक हार्मोन्स क्या है कि ये रिलीज यहाँ से होंगे और दूसरे कोई एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाके एक्ट करेंगे और वहाँ की सिक्रेशन को बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि पिट्यूटरी भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर पिट्यूटरी बना लिया, इससे रिलीज़ होंगे। अगर ये कोई और हार्मोन है, जैसे हम ले लेते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड अगर हमने ले लिया तो ये हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होगा। ये एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एड्रीनल ग्लैंड है, तो इससे इस पर जाके एक्ट करेगा और इसकी सिक्रेशन को बढ़ाएगा। तो ये क्या करें एक्चुअली, यहाँ से रिलीज़ होकर और ग्लैंड्स पे आके एक्ट करके उनकी सिक्रेशन को बढ़ा रहे हैं। अब इनके कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एक तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, क्या ये कहाँ जाएगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाएगा और कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करेगा। हमारी किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, इसको नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड। 2 किडनी है तो दोनों के ऊपर एक ही ग्लैंड होगा। तो ये अगर एड्रीनल ग्लैंड में बनाऊँ यहाँ पर, ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर वाला रीजन जो है ये कहलाता है एड्रीनल मेडुला और बाहर वाला एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इससे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिको का मतलब ये है कि क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। और स्टेरॉइड्स मतलब स्टेरॉइड नेचर हार्मोन होंगे। ये कोर्टिसोल होता है यूजुअली। कोर्टिसोल कहाँ फंक्शन करता है? ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फंक्शन करता है। और एड्रीनल ग्लैंड को हमने आगे पढ़ना भी है इसी चैप्टर में। ठीक है, ये तो हमें फिलहाल पिट्यूटरी का ग्लैंड पढ़े। उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट क्या है? हमारे मेलानिन होता है स्किन में, स्किन को डार्क करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन कराएगा स्किन में। अच्छा भी, उसके बाद क्या है? ग्रोथ हार्मोन या दूसरा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी इसका नाम है। ये जो है ये ट्रोपिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे समझ रहे होते हैं ट्रोपिक यहाँ पर मेंशन है तो ट्रोपिक है, ऐसा नहीं है। ये किसी और हार्मोन पर जाके किसी और ग्लैंड पे जाके एक्ट नहीं कर रहा। ये मसल जाके ग्रोथ कराएगा, मसल की, बोन की और अदर टिश्यूज़ की। तो ये ट्रोपिक नहीं, नॉन ट्रोपिक में आ जाएगा। उसके बाद प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मेमरी ग्लैंड पर जाके एक्ट करेगा और वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन कराएगा। सिमिलरली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो है ये थायराइड ग्लैंड पर जाके एक्ट करेगा, थायरोक्सिन प्रोड्यूस कराएगा। थायराइड ग्लैंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। और थायरोक्सिन का क्या काम है कि मेटाबॉलिज्म के, हमारे बॉडी में जितने मेटाबॉलिज्म है उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH है। ये क्या करेगा? ये ग्लैंड्स को, गोनैड्स को स्टिमुलेट करेगा। इसमें टेस्टिस मेल में, ओवरीज फीमेल में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन आ जाएगा फीमेल में। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा मेल में। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ये भी जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिकनिंग कराएगा। प्रोजेस्टेरॉन भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनिंग कराता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है मेल में? ये आपके पास मेल के सेकेंडरी करैक्टर जैसे आवाज़ का भारी होना, बेयर्ड आना, ये सारे कंट्रोल करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा कि ये फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो कराएगा। फीमेल में होता क्या है कि देखें, ये अगर फीमेल का प्राइमोडियल फॉलिकल है, मैं बनाऊँ इसके अराउंड ऐसे सेल्स होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल है। ये प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फाइनली जाके बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। तो ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा। इसके अंदर से एग रिलीज़ होता है जो कि LH की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से होता है। बट जो इसको प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल तक लेके आता है वो FSH लाता है, फिर इसके अंदर से एग निकालता है LH। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनको ग्रो कराता है। मेल में क्यों रिक्वायर्ड होता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। और FSH LH को हम गोनैडोट्रोपिन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टिमुलेट करते हैं एक्टिविटीज़ और मेल और फीमेल गोनैड्स की एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये आपके ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है कि एंडिंग्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल, और जिसकी सेल बॉडी कहाँ मिलती है? हाइपोथैलेमस में। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको ब्रेन के चैप्टर में भी पढ़ाया और पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है
कि ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसके एक स्टॉक के ज़रिए नीचे कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम जूम करके देखें तो इसके लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब, एक पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब तो हम पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। पोस्टीरियर लोब में क्या है कि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बनाता है, 2 हार्मोन्स, एक का नाम है एडीएच और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होने, ठीक है। बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में। स्टोर होने कहाँ आते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। मैं आपको चले ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बड़ी बन जाएगी। देखें ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस और इससे कनेक्ट है पिट्यूटरी। तो मैं पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब बना लेता हूँ, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। ये है पोस्टीरियर लोब। यहाँ से 2 हार्मोन्स बनेंगे, एक एडीएच, दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये आगे दोनों पोस्टीरियर लोब में, और जब बॉडी को नीड होगी तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये बने हैं किससे? बने हैं हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस के सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूरो सिक्रीटरी सेल। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन का भी काम कर रहे हैं और वो सिक्रीशन का भी, मतलब केमिकल सिक्रीशंस का भी काम कर रहे हैं, हार्मोन्स वगैरह बना रहे हैं। तो इसलिए न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स का हम नाम देते हैं। तो इसलिए मेंशन है कि न्यूरो सिक्रीटरी सेल से बने हैं और जिनकी सेल बॉडी कहाँ मिलती है? हाइपोथैलेमस में। इन शॉर्ट अगर आप ये मेंशन करना चाहें कि ये बने हैं हाइपोथैलेमस में और स्टोर होने आए, तो ये भी बात ठीक है। तो ये मेंशन है स्टोर्ड सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस, वही बात है। कौन सा हार्मोन है? एडीएच है। ऑक्सीटोसिन एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका लिटरल मीनिंग इन्होंने मेंशन किया है हार्मोन दैट प्रिवेंट यूरिनेशन। मतलब क्या है कि ये ऐसा हार्मोन है जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनीज़ में, और ताकि वाटर जो है वो यूरिन में लूज़ ना हो। तो ब्लड की जो रिटेंशन, वाटर की रिटेंशन है बॉडी में, वो इसकी मदद से होती है। सिमिलरली ऑक्सीटोसिन के 2 मेन काम है। कौन कौन से? एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि बच्चा जो एक्सपेल हो जाए बाय। दूसरा क्या है कि ब्रेस्ट टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि जब मेमरी ग्लैंड पे बच्चा जब सक करे तो ब्रेस्ट टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन हो और मिल्क बाहर निकल जाए, मिल्क की इजैकुलेशन हो जाए, ठीक है। तो ये है आपके पास ऑक्सीटोसिन का रोल। और एक जो तो माइनर रोल है जो कि नम्स के पेपर में भी आया 2024 के पेपर में, कि सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन बिहेवियर में भी ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। तो ये आपने थोड़ा सा मेंशन याद रखना है, जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है।